हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसके क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, आयरन। तो जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले राउंड में मैच खेलने में किसी टीम को दी गई छूट कहलाती है। फिक्चर, बाई, सीडिंग या विशेष सीडिंग। तो यहाँ पर बाई हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, रॉकफोर्ट वॉकिंग टेस्ट किस वर्ष विकसित हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1985, 1986, 1984, 1988। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1986 राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा नियम है प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने की स्थिति को क्या कहेंगे। अडक्शन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर अडक्शन हो जाएगा पास लेकर आना और एबडक्शन हो जाएगा दूर लेकर जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, एबडक्शन, दूर लेकर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नॉकआउट प्रतियोगिता में मैच निकालने का सूत्र क्या है। तो n-1 है इसका सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो विटामिन और खनिज तो सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो बचा प्रोटीन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वस्थ भार किस बीमारी को कम करने में मदद करता है। तो मधुमेह, हृदय रोग और पीठ दर्द, इन तीनों को ही कम करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के टूर्नामेंट को बर्जर सिस्टम भी कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लीग टूर्नामेंट को बर्जर सिस्टम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हंचबैक जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी, काइफोसिस जो है हंचबैक के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हाइट ऑफ द बॉक्स यूज्ड बाय गर्ल्स इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हिंदी जो है इसमें स्पष्ट नज़र नहीं आ रही, तो इसमें स्क्रीनशॉट में तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन हम पढ़ के उसकी हिंदी बता देती हूँ मैं, कि जो लड़कियों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बॉक्स यूज़ किया जाएगा उसकी ऊंचाई पूछी गई है कितनी है। तो 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच या 22 इंच। तो लड़कियों के लिए जो बॉक्स यूज़ होता है उसकी 16 इंच ऊंचाई होती है। तो राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में, इनमें से 8 फुट अप एंड गो परीक्षण के लिए किस उपकरण की आवश्यकता है। तो 4 ऑप्शन में से जूते, छड़ी, विराम घड़ी या बाधा। बी ऑप्शन जो है विराम घड़ी राइट आंसर है। उसके बाद 13 क्वेश्चन, शिशुओं एवं बच्चों की खराब शारीरिक मुद्रा का प्रमुख कारण क्या है। कुपोषण, खेल क्रियाओं का अभाव, शरीर पर कसे हुए कपड़े पहनना या ये सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, साक्षी मलिक ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। बैडमिंटन, भारोत्तोलन, कुश्ती या मुक्केबाजी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन के गति का पहला नियम है। त्वरण का नियम, प्रभाव का नियम, जड़त्व का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आप सभी को पता है जड़त्व का नियम पहला नियम है न्यूटन का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लीग कम लीग टूर्नामेंट इज नोन एज। लीग कम लीग टूर्नामेंट जो है इस नाम से जाना जाता है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किस वर्ष विकसित हुआ था। आपने बुक में रीड किया होगा 1943 में, 1943, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी विकृति मेरुदंड से संबंधित नहीं है। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, गोल कंधे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोल कंधे जो है मेरुदंड से संबंधित नहीं है, यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। उसमें से ऑप्शन जो है डी, आंवला जो है इसका राइट आंसर है। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम, इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत वही है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा कोणीय गतिविधि का प्रकार है।
एबडक्शन, एडक्शन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। एबडक्शन और एडक्शन दोनों ही कोणीय गतिविधि के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी का रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से यहाँ पर बेरी-बेरी का रोग होता है, इसमें यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है? तो आप चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं, नगद टूर्नामेंट किसी भी टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन में 11 से 12 वर्ष की उम्र क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्वरण का नियम जाना जाता है। त्वरण का नियम जाना जाता है गति का दूसरा नियम या तीसरा नियम या पहला नियम। तो आपको ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सटीक आंसर है। तो 24 का गति का तीसरा नियम जो है त्वरण का नियम, गति का दूसरा नियम जो है त्वरण का नियम जाना जाता है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, दूसरा नियम है त्वरण का नियम, पहला नियम है जड़ता का नियम। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में 4 × 10 मीटर शटल रन का उद्देश्य है गति का मापन, शक्ति का मापन, लचक का मापन या स्फूर्ति का मापन। तो यहाँ पर स्फूर्ति का मापन राइट आंसर हो जाएगा। चपटे पैरों का वैज्ञानिक नाम है जेनुवेरम, पेस प्लानस, जेनुवेलगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेस प्लानस। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि नॉकआउट प्रतियोगिता में 23 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल मैचों की संख्या बतानी है। तो n-1 फार्मूले में अप्लाई करके 22 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि लीग टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो बाई दी जाएगी। तो इसमें 8 टीमें अगर लीग टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं तो बाई दी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0, क्योंकि लीग टूर्नामेंट में बाई नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन 30, त्रिकोण आसन जो है किसके उपचार में उपयोगी है? स्कोलियोसिस, गोलकंधे, बोलैक्स या काइफोसिस। तो स्कोलियोसिस के लिए त्रिकोणासन किया जाता है। 31, निम्न का मिलान कीजिए, एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ शरीर के अंग दिए, बॉडी पार्ट्स जो इस विटामिन से रिलेटेड हैं उनको आपको मैच करना है। तो इसका ऑप्शन विटामिन ए जो है आँखों के लिए है, और विटामिन बी जो है मांसपेशियों के लिए है, और विटामिन सी जो है मसूड़ों के लिए, और विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 2, 4, 1, 3, जो कि राइट है। यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में भी मिलान करना है। पुशअप्स को किससे मैच करेंगे? ऊपर की शरीर की मांसपेशियों की सहन शक्ति का मापन होता है पुशअप्स में। उसके बाद है 600 मीटर रन वॉक, इसमें जो है आपका सहन शक्ति और एरोबिक फिटनेस हो जाएगा। उसके बाद है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, इसमें गति और त्वरण का मापन हो जाएगा। उसके बाद है सिट एंड रिच, इसमें पीठ के निचले भाग की लचक का मापन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक है, 4, 3, 2, 1 यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पद्मासन व गोमुखासन किसको ठीक करने के लिए किया जाता है? तो पद्मासन और गोमुखासन, यहाँ पर नॉक नी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है बाइसेप कर्ल किस प्रकार की गतिविधि का उदाहरण है? फ्लेक्शन, एडक्टर, एबडक्शन या एडक्शन। तो बाइसेप कर्ल जो है यहाँ पर फ्लेक्शन इस प्रकार की गतिविधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले विटामिन हैं ए, ई, बी, सी, डी या डी, ई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी, सी। अगला क्वेश्चन है 36, अभिकथन दिया हुआ है, योजना उद्देश्यों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। तो इसका कारण दिया है, योजना खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से बेमेल का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, आंशिक कर्ल, सिट एंड रिच, पुशअप और आर्म कर्ल परीक्षण। तो 37 में डी ऑप्शन जो है आर्म कर्ल परीक्षण जो है
बेमेल है, अलग है इन तीनों से। उसके बाद देखते हैं 38 क्वेश्चन। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, सूक्ष्म पोषक तत्व व्यक्तिगत आहार का अधिकांश भाग है। जब सूक्ष्म पोषक तत्व है तो अधिकांश भाग कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। 38 में कारण दिया हुआ है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन शामिल है। हाँ, ये तो ठीक है, खनिज और विटामिन शामिल हो सकते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में और हैं। तो 38 का जो है डी ऑप्शन ठीक होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है, भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी कम है। ठीक है। कारण दिया हुआ है, सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं की खेलों में भागीदारी के प्रति नकारात्मक रहा है। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सही है परंतु आर सही व्याख्या है ए की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबडक्शन का तात्पर्य शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना है। ठीक है। एबडक्शन और अडक्शन दोनों ही कोणीय गतिविधियाँ, ये भी ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या है ए की। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि एक छात्र के परीक्षण की अवधि 300 सेकंड थी और 1 से 1.5 मिनट के बीच दिल की धड़कनों की संख्या 75 थी तो उसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या होगा। जब आप इसे फार्मूले में अप्लाई करोगे तो उस समय आपका 100 × 300 अपॉन में 5.5 इंटू जब 75 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72.7। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ समिति दी हुई है, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए हुए हैं, तो आप इजीली मैच कर सकते हो। स्वागत समिति का काम है निमंत्रण पत्र भेजना, यातायात समिति का काम है यातायात की सुविधा प्रदान करना, वित्तीय समिति का काम है बजट तैयार करना, उद्घोषक समिति का काम है रनिंग कमेंट्री करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा यहाँ पे 2143। अगला क्वेश्चन है 43। इसमें भी मैचिंग है। कार्बोहाइड्रेट को गेहूं से मैच कर देंगे, प्रोटीन को दाल से मैच कर देंगे, वसा को मक्खन से मैच कर देंगे और विटामिन को दूध से मैच कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। नदी में तैरना गति के किस नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु के त्वरण में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन, तो कारण दिया हुआ है हल्के द्रव्यमान वाली वस्तु अधिक गतिशील होती है। तो दोनों ही सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों का मिलान करो। तो इसमें देखते हैं, पहला जो है नीचे लेकर आएंगे हाथों को शरीर की मध्य रेखा के पास, तो ये हो जाएगा आपका अडक्शन। मध्य रेखा से दूर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा एबडक्शन। और ये कोणीय गतिविधि एक और है फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है थर्ड में, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा और फोर्थ में संकुचन हो रहा है तो ये फ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी आपकी 4, 3, 2, 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंगों का शरीर की मध्य रेखा के नज़दीक आना। नज़दीक आना क्या कहलाएगा। एडक्शन। एडक्शन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में भी मैचिंग करनी है। सिट एंड रिच टेस्ट दिया हुआ है ये, तो इससे क्या मापा जाएगा। पेट की ताकत और सहन शक्ति का मापन, पीठ के निचले भाग की लचक का मापन, गति और स्फूर्ति का मापन, पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन। तो 47 में हम इसको मैच करेंगे। फर्स्ट को ए को हम मैच करेंगे फर्स्ट से, पीठ के निचले भाग की लचक का मापन, और दूसरा हो जाएगा हमारा ये जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, इससे पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन हो जाएगा। तो थर्ड से मैच हो जाएगा। और उसके बाद सी में गति और स्फूर्ति का मापन जो है, जो सेकंड है वो थर्ड से माप हो जाएगा पैरों की विस्फोटक शक्ति का। थर्ड में जो है शटल रन दी हुई है तो इसमें गति और स्फूर्ति का मापन है, तो थर्ड को जो है 2 से मैच कर देंगे। बचा फोर्थ, आंशिक कर्लप दिए हुए हैं इसमें, तो इनको हम मैच कर देंगे
फोर्स है, पेट की ताकत और सहन शक्ति का मापन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट नज़र आ रहा है, 1 3 2 4, यानी कि फर्स्ट को हमने 1 से मैच कर दिया, पीठ के निचले भाग की लचक का मापन हो गया इसका। और ऑप्शन नंबर बी में सेकंड को थर्ड से मैच कर दिया, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन हो गया। और थर्ड को 2 से मैच कर दिया, गति और स्फूर्ति का मापन। और फोर्थ को 4 से मैच कर दिया, पेट की ताकत और सहन शक्ति का मापन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से एक ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ नहीं है। तो पीला नारंगी फल जो है इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नीचे एक स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्य जांच का बीएमआई विवरण दिया गया है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो किस श्रेणी में बच्चों की सबसे कम जनसंख्या आती है? तो आप देख रहे हो ब्लैक वाला पार्ट जो सबसे कम है, जो कि 18.5 बीएमआई से कम वाले बच्चों का है, जो कि अल्प भार में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 के स्थान पर, किसको अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए उसकी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वंश अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृद्ध आश्रम गया था। उस समय वृद्ध आश्रम के सभी वृद्ध एक जगह पर बैठे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका फिटनेस परीक्षण किया जाना है। तो सारे वृद्ध हैं, तो सीनियर सिटीजन टेस्ट हो रहा होगा। तो इन चारों टेस्टों में से मानक शारीरिक फिटनेस परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा है? तो 4x10 मीटर शटल रन, आंशिक कर्ल अप, सिट एंड रिच परीक्षण ये तो युवाओं के लिए है। और बैक स्क्रैच परीक्षण जो है सीनियर सिटीजन के लिए है। उसके बाद है, शारीरिक शिक्षक ने कैचिंग और थ्रोइंग पकड़ने और फेंकने की गतिविधियों के माध्यम से न्यूटन के गति के नियमों का वर्णन कीजिए। दर्शाए गए चित्र में गति का कौन सा नियम दिखाया गया है? तो 51 में न्यूटन की गति का दूसरा नियम यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है भाई, त्वरण का नियम यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एक और क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान न्यूटन के गति के नियमों पर चर्चा की गई और छात्रों को खेलों में इनके व्यवहारिक अनुप्रयोग के बारे में बताया गया। ये नियम खेलों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं क्योंकि खेलों में अधिकांश क्रियाएं इन नियमों से संबंधित हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के आधार पर बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये संबंध है, यही राइट आंसर है। 52 क्वेश्चन देखते हैं। अमृता गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के गांव पहाड़ों में जाती है और वहां पर रहने के बाद उसने देखा कि अधिकांश लोगों के गले में घींगा रोग हो गया है और उसने इसकी चर्चा अपने शारीरिक शिक्षक से की और पूछा कि ये रोग किस कारण से होता है। आप सभी को पता है घींगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है। कोविड-19 के बाद विद्यालय खुलने पर सभी विद्यार्थी उत्साहित थे। तभी विद्यालय जोनल पर्यवेक्षक ने जोनल बैडमिंटन की तिथि घोषित करने का नोटिस भेजा। इस बार बहुत अधिक प्रविष्टि आने की आशा है। टीमों की संख्या अधिक होने पर आप किस प्रकार का फिक्चर बनाने का सुझाव देंगे? तो जब टीम ज़्यादा होंगी और मैच हमें कम से कम समय में समाप्त करने हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्चर जो है बेहतर होगा। तो नॉकआउट फिक्चर यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है। 12वीं कक्षा की छात्रा अनीता स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती थी। एक दिन वह भारतीय खेलों में महिलाओं की भागीदारी के इतिहास का अध्ययन कर रही थी और उन्हें लगा कि लड़कियों और महिलाओं को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि खेलों में भागीदारी लेने से असंभव चीज़ों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने किस वर्ष ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में सबसे पहला ओलंपिक पदक प्राप्त किया था महिलाओं में। तो ये भारतीय महिलाओं में कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक का पहला पदक प्राप्त किया 2000 में। तो 54 का सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखते हैं। गामक विकास का अर्थ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने फिरने और विभिन्न क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से है।
बच्चों में कामक विकास एक बच्चे की हड्डियों, मांसपेशियों और चारों ओर घूमने और उसके वातावरण में बदलाव करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। तो इनमें से कौन सा कारक कामक विकास को प्रभावित करते हैं? जैविक, वातावरणीय, पोषण, अवसर, मोटापा, मुद्रा विकार और शारीरिक क्रियाएं, ये सारे ही जो कारक हैं प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण को एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहा जाता है। इसे सन 1943 में ब्रोहा और अन्य द्वारा विकसित किया गया था। इससे पुनः शक्ति प्राप्ति की दर की जांच करके एरोबिक पुष्टि मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। कुछ छात्रों को अपने सहपाठियों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आयोजित करने के लिए कहा गया और उन्हें अपनी एरोबिक क्षमता का पूरा विवरण नोट करने के लिए कहा गया। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में लड़कों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बॉक्स की ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो लड़कों की जो बॉक्स की ऊंचाई है वो 20 इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी, प्रकाशिकी, गणित तथा खगोल विज्ञान में महान योगदान दिया। उन्हें गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम के लिए जाना जाता है। वॉकिंग गति के किस नियम का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है 58, रवि का ख ग स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। उन्होंने देखा कि 6th कक्षा के छात्र सोनू की टांगें चलते और दौड़ते समय आपस में टकराती है। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ विशेष व्यायामों का सुझाव दिया। तो इस विकृति को दूर करने के लिए कौन सा सुधारात्मक उपाय उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए हैं। घुड़सवारी, घुटनों के बीच तकिया रखना, वॉकिंग कैलिपर्स का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है घुड़सवारी, जो कि एक अच्छा व्यायाम है इस विकृति को दूर करने के लिए, नॉक नीज को दूर करने के लिए। आगे देखते हैं 59 क्वेश्चन। कोचिंग के दौरान शारीरिक शिक्षक ने फुटबॉल में गति के नियमों के महत्व को समझाया। फुटबॉल में पेनल्टी किक के दौरान दर्शाए गए चित्र के अनुसार गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो गति का जो पहला नियम है यहाँ पर वो अप्लाई होगा, न्यूटन के गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है 59 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के साथ साथ खेल प्रशिक्षक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहते हैं। जीव यांत्रिकी खेलों के क्षेत्र में कौशल, तकनीक और गतिविधियों में सुधार करने में सहायक है। निम्नलिखित में से जड़त्व के नियम का उदाहरण कौन सा है? फुटबॉल में पेनल्टी किक, निशानेबाजी करना, ड्रिबलिंग करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, फुटबॉल में पेनल्टी किक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क ख ग स्कूल अपने छात्रों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूलों में एक है। इसे ध्यान में रखते हुए सीबीएसई स्पोर्ट्स सेल ने उन्हें जोनल बास्केटबॉल क्लस्टर का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 35 टीमों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी हैं। इस नॉकआउट फिक्चर में कितनी बाई दी जाएगी? तो यहाँ पे 2 की पावर 64 आ जाएगी और बाईज आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है 29 बाईज, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चों प्री बोर्ड एग्जाम के इवनिंग शिफ्ट के प्रश्न। आशा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी को गुड लक अब एग्ज़ाम के लिए, और सभी आप अपनी इस तरह से तैयारी करते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 है, 6 मिनट वॉक परीक्षण का उद्देश्य है एरोबिक गति का मापन, एरोबिक शक्ति का मापन, एरोबिक सहन शक्ति का मापन या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, एरोबिक सहन शक्ति का मापन। तो बच्चों ये क्वेश्चन 27 जो है वीडियो के स्किप हो गया था, तो इसलिए इसको लास्ट में मैंने डाल दिया है। धन्यवाद बच्चों।